सभी हाजी हजरात से गुजारिश है कि वो अपने मोबाइल में हज सुविधा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह करें, आप प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर में ऐप का सर्च बटन दबाएं और ऊपर आप हज सुविधा लिख दीजिए, HAJ, ये आप लिखेंगे तो हज सुविधा ये आ गया। ये एप्लीकेशन नीचे वाला जो डार्क हरा है, इस पे मेरे में तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस तरह इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। आप इंस्टॉल का बटन इसमें जो लिख के आएगा हज सुविधा वाले में, इसमें जहाँ नीले पे ओपन लिखा रहा है आपके में इंस्टॉल आएगा। जिनका इंस्टॉल नहीं है वो इंस्टॉल का बटन दबा देंगे, उसके बाद फिर ये ओपन का इसी तरह आने लगेगा। आप ओपन करेंगे ओपन करने के बाद ये हज सुविधा एप्लीकेशन में कई तरह के लॉगिन इंटरफेस आने लगेंगे। आपको सबसे पहले वाला जो है हज सुविधा लॉगिन, बिल्कुल कोने पर जहाँ 2025 लिखा उसके नीचे वाला जस्ट, इस पर आप बटन दबाएंगे और ये पहले से लॉगिन था, मैंने लॉग आउट कर दिया है ताकि आप समझ सकें। तो जब आप उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर डालना है और एम पिन डालना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपने हज कमेटी को रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बाद एक पासवर्ड उन्होंने बनाया होगा जिन्होंने भी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका दूसरा तरीका आप कर सकते हैं कि आप लॉगिन विद OTP कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे जो सफ़ेद रंग से लिखा हुआ है, सबसे नीचे लाल वाला जो लिखा हुआ है उसके नीचे आप लॉगिन विद OTP पर जाएंगे। तब फिर से आपको मोबाइल नंबर तो डालना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पासवर्ड नहीं मांगेगा आपसे। मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर्ड वाला डालिए और यहाँ कैप्चा डालिए, जो नंबर आपको ये दिखाई दे रहा है वही आप डाल दीजिए। ये उसके बाद आप लॉगिन विद OTP करेंगे, आपके पास एक OTP आएगा और OTP आप डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। लेकिन मैं OTP के ज़रिए से नहीं कर रहा हूँ, किसी और हाजी साहब के नंबर से मैं कर रहा हूँ, तो मैं पासवर्ड से करूँगा। मैं बैक जाता हूँ तो मैं हज सुविधा लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नंबर डालेंगे। नंबर हमने डाल दिया है और इसके बाद मैं एम पिन डालूँगा। एम पिन मैंने डाल दिया है। इसके बाद हम कैप्चा डालेंगे और फिर लॉगिन विद एम पिन हम कर देंगे तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी हाजी हैं उन सभी का नाम आएगा, कवर नंबर ऊपर लिखा हुआ आएगा और सभी का फ़ोटो भी आएगा। इसमें से हम ऊपर सबसे कवर हेड का नाम आ रहा है और बाकी जो सारे इनके साथ में पिलग्रिम है वो आ रहे हैं। आपको एग्ज़िट सबसे नीचे वाला नहीं करना है, बल्कि आपको अपने जो कवर हेड है उसके आगे एक छोटा सा निशान लगा हुआ है साइड में सीधे हाथ की तरफ, उस पर क्लिक करना है। जब आप ये क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ये यहाँ जहाँ भी है वहाँ का मौसम का कितने डिग्री सेल्सियस चल रहा है वो सब दिखाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके साथ में यहाँ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हज स्टेट इंस्पेक्टर जाएंगे, आपके साथ फ़्लाइट में जाएंगे, हज में रहेंगे और वापस आपके साथ ही आएंगे तो आपकी देखभाल के लिए, तो उनका आप यहाँ से नंबर और उनका नाम यहाँ से पता कर सकते हैं, नो योर स्टेट हज इंस्पेक्टर। एक और साथ में चीज़ बता दें कि जो हाजी हजरात इंग्लिश नहीं जानते हैं वो अपने अगर हिंदी जानते हैं या उर्दू जानते हैं तो यहाँ से लैंग्वेज अपनी चेंज कर सकते हैं। इसके मोबाइल के जो कोने में सीधे हाथ की तरफ जहाँ बैटरी बनी आ रही है उसके नीचे एक G बना हुआ आ रहा है, ये एक, तो आप इसको जो है क्लिक करेंगे और यहाँ से उर्दू या हिंदी जो भी आप करना चाहें, और भी लैंग्वेज हैं गुजराती वगैरह, तमिल, बांग्ला, तो हम हिंदी कर देते हैं। तो अब देखिए ये सारा कुछ हिंदी में आने लगा है। अब आपको इससे कई और चीज़ें भी कर सकते हैं। आप इसको खोलकर ज़रा आज सारी चीज़ें आप देखें। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी हाजी हजरात अपने सामान पर जो टैग हज कमेटी से मिलेंगे उस पर QR कोड होगा, उसको इस वाले ऑप्शन से जो बीच में 3 ये ऑप्शन है बीच वाला जिसमें किसी भी सामान को QR कोड स्कैन करें, इससे स्कैन ज़रूर कर दें अपने सभी बैगों पर टैग लगाकर। अभी हालांकि वो QR कोड नहीं है, फ़िलहाल ये आपका कैमरा खोल देगा, इससे स्कैन कर देंगे। इससे होगा ये कि आपका सामान जब भी वहाँ फ़्लाइट के बाद जहाँ भी जाएगा, अगर उसको कोई भी स्कैन करेगा तो उसकी लोकेशन आपके इस मोबाइल पर, इस एप्लीकेशन पर आप देख सकते हैं। अगर बाई चांस आपका सामान खो जाता है तो अगर उसको किसी ने भी स्कैन किया तो वो उसकी लोकेशन वो आपके इस मोबाइल एप्लीकेशन में पता चल जाएगी।
बहरहाल आप इसको लॉगिन कर लीजिए, आपके इसमें फ़्लाइट डेट वगैरह सारा कुछ आएगा और अन्य और भी जानकारियाँ हैं। सभी लोग इसको इंस्टॉल कर लें और उसके बाद इसको चला कर देखें। काफ़ी चीज़ें हैं, बताने में वीडियो बड़ी हो जाएगी, लिहाजा इसको लॉगिन करके आप ट्राई करके देखें। एक और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है सुविधा एप्लीकेशन के ताल्लुक़ से बताना था। इसमें बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप चेक कर सकते हैं जिनको, लेकिन इसमें एक लाल बटन आपको दे रखा है ये SOS का नीचे, ये बिल्कुल कोने में। ये बटन बहुत इमरजेंसी वाला बटन है। इसको हर वक्त हर छोटी मोटी परेशानी के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं दबाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके लिए ये परेशानी का सबब भी बन सकता है। ये आप ऐसे समझ लीजिए जैसे फ़्लाइट में एक इमरजेंसी जैकेट रखी होती है कि अगर फ़्लाइट कभी डगमगा रही है, गिरने को लग रहा है, तो उसको आदमी जैकेट पहन ले और नीचे कूद जाए। इस तरह की इमरजेंसी का बटन ये है। अगर कहीं पर आपको लाइफ सेविंग मामला आ रहा है कि आप बहुत ही इमरजेंसी, बिल्डिंग में कहीं आग लग गई है, कहीं आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ पर आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, या किसी को मरीज़ को हार्ट अटैक आ गया, किसी कोई ऐसी अनहोनी हो गई, तभी आप इस तरह के इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये SOS बटन है, इसका मतलब है कि बहुत ही आप इमरजेंसी में हैं, जो सामने वाला जिसके पास ये मैसेज पहुंचेगा वो सारा कुछ काम छोड़ के आपके पास में आएगा या उसका कोई इंतज़ाम किया जाएगा। ये आपात स्थिति कहते हैं, इमरजेंसी स्थिति के लिए हैं। तो दो तरह की हो सकती है आपात स्थिति, आपकी चिकित्सा यानी आपकी बीमारी या मेडिकल मामले की। दूसरी है कि आप कहीं खो गए हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं है रास्ता, आप इमरजेंसी में हैं। तो इन दोनों कंडीशन में आप कर सकते हैं इसको। मान लीजिए आपको बीमारी, किसी को हार्ट अटैक आ गया और ऐसा कुछ मामला है, तो वो आपात चिकित्सा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी एक मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं या वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। यानी जो बताना आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ या हमारे हाजी साहब को ये ऐसे ऐसे परेशानी हो गई है, ये आप करेंगे। लेकिन याद रखें, आप लोगों को इस बटन का इस्तेमाल हर छोटी मोटी शिकायत के लिए, हर छोटी मोटी परेशानी के लिए नहीं करना है। आपकी बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा तो आप SOS बटन नहीं दबाएंगे, बल्कि ग्रीवेंस में जाएंगे, अपनी शिकायत वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ जाइए, यहाँ पर आप शिकायत करिए। आपके किचन नहीं चल पा रहा है, गैस ख़त्म हो गई है, कोई और मामला है, लाइट नहीं आ रही, AC नहीं चल रही, उसके लिए आप यहाँ शिकायत में जाएंगे। SOS बटन सिर्फ उस वक्त दबाएंगे जब आपकी ज़िंदगी का सवाल हो। अगर आप उसके अलावा इन बटन को दबाएंगे तो समझ लीजिए कि इस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो हाजियों से यही गुजारिश है कि इस बटन का मालूमात भी रखनी है आपको, लेकिन हर छोटी मोटी शिकायत या कंप्लेंट के लिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है।